संगठित रहो, सुरक्षित रहो। ब्राह्मण अपने संतानों में वही संस्कार भरें जिसके लिए ब्राह्मण समाज जाना जाता है, जिससे आने वाली पीढ़ियां दिग्भ्रमित न हो। ब्राह्मण समाज को अपने राजनीतिक और सामाजिक उत्थान के लिए एकजुट होना होगा और संकल्पबद्ध होना होगा। अखिल भारतीय ब्राह्मण महाकुंभ में पंचायत भवन में हजारों की संख्या में दूर दूर से आए विप्र बंधुओं ने अपने अधिकारों के लिए हुंकार भरी। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के आह्वान पर पंचायत भवन में पधारे विद्वानों ने मंच से समाज के लोगों को अपनी शक्तियों का स्मरण कराते हुए लोकहित और समाज हित में 11 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपने विचार व्यक्त किए। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आजादी के बाद देश में कांग्रेस के शासन काल से वर्तमान भाजपा शासन काल तक सरकारों के निर्माण में ब्राह्मणों की अग्रणी भूमिका का स्मरण कराते हुए समय के साथ ब्राह्मणों की दुर्दशा पर भी चिंतन की आवश्यकता पर जोर दिया गया। अनेक प्रसंगों और लोक कथाओं के माध्यम से सभी को जगाकर एकजुटता का मंत्र देते हुए आने वाली पीढ़ियों को संगठन की शक्ति का महत्व बताया। मुख्य अतिथि महंत राधेश्याम, ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष यूपी रत्न पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी, जयंत मंच नई दिल्ली के अध्यक्ष सुशील शर्मा, गृह मंत्रालय की डायरेक्टर IAS चित्रलेखा सहित अनेक मंचासीन ब्राह्मण समाज की विभूतियों ने कार्यक्रम के मुख्य संयोजक करणवीर शर्मा एवं आयोजक मंडल की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार के आयोजन की समय समय पर आवश्यकता पर जोर दिया। इस अवसर पर उत्तराखंड से आमंत्रित डॉक्टर हेमचंद भट्ट ने इस अवसर पर 1 एकड़ भूमि भगवान परशुराम धाम के लिए देने की घोषणा करते हुए भव्य आयोजन के लिए सभी को बधाई दी। समाज के सभी क्षेत्रों में अपनी विद्वता और कौशल से विशेष स्थान रखने वाले विप्र श्रेष्ठों सहित समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर माधव शर्मा ने किया। करणवीर शर्मा भोजी और मैं सब इस महाकुंभ का मैं मुख्य आयोजक हूँ। मेरे साथ खड़े हैं भाई मेरे इंग्लिश शर्मा जी, ये भी एक आयोजक हैं इसमें और बढ़ चढ़ के ये भी हिस्सा ले रहे हैं। महाकुंभ का आयोजन हमने 2024 के नाम से किया है, पहली बार मुराद में हो रहा है और हमारे ब्राह्मण संगठन जितने भी हैं सब ने मिलके, ये एक आदमी का नहीं है, ना ये करणवीर शर्मा अकेला कर सकता है, ये सभी का सहयोग है पूरे समाज का जो हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। सर, भक्तों से क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे अलग अलग सेंटर हमारे मुराद में कार्य कर रहे हैं, सब एक बैनर तले आ जाएं और एक साथ मिल करके संगठित होकर काम करें, क्योंकि अगर संगठित हैं तो हम सुरक्षित हैं और हमें सनातन ब्राह्मण सुरक्षित है तो सनातन धर्म सुरक्षित है। सनातन धर्म की रक्षा भी ब्राह्मण करता है। सब मुद्दे तो ब्राह्मणों के हमेशा यही थे कि सब एकजुट रहें। एकजुट रहने से अब सिंपल सी बात है, एक उंगली को तोड़ने की ताकत और एक मुट्ठी को तोड़ने की ताकत मुझसे बेहतर आप समझते हो, ठीक है। तो एक मुट्ठी को तोड़ना नामुमकिन है, उंगली कोई भी तोड़ सकता है। तो इस कार्यक्रम का मेन मकसद केवल ये था कि सब लोग एकत्रित रहे, संगठित रहे और यही हमने इसका लिया था, जो मेन हमने मोटो रखा था इसका, कि जो हमारा संगठित है वही सुरक्षित है। आयोजन कंप्लीट हो चुका है, क्या लगता है आपको जो ब्राह्मण एकजुट? जी बिल्कुल, अगर ब्राह्मण एकजुट नहीं होते तो काफ़ी संख्या में आज लोग आए और काफ़ी संख्या में लोगों ने आने का प्रयास करा और वो चीज़ आपको भी दिखी होगी। क्या संदेश देने की कोशिश की? वैसे संदेश केवल हमारा देने का मेन मकसद यही था कि हम अपने समाज को एकजुट करके और दुनिया में ये संदेश देना चाहते थे कि अगर हम लोग आपस में एक नहीं रहेंगे तो हम लोगों की पहचान, हम लोगों की आवाज़ दिल्ली तक, लखनऊ तक पहुँचेगी कैसे। आज जो है ये बहुत भव्य कार्यक्रम यहाँ मुरादाबाद की धरती पर हुआ है, जो हमारे करणवीर शर्मा जी और लोकेश शर्मा जी के नेतृत्व में बहुत भव्य ब्राह्मण एकता सम्मेलन हुआ है। मैं इसके लिए सभी आयोजकों को बधाई दूंगा सफल आयोजन हेतु। और मैं उत्तराखंड की धरती पर सबको निमंत्रण देने के लिए आया हूं कि 1 एकड़ ज़मीन मैंने भगवान परशुराम धाम के लिए टूरिस्ट पैलेस कॉर्बेट की नगरी में दी है, जिसमें नाव भी चलने वाली हैं सरकार के द्वारा और उसी प्लेन उड़ेगा और वहाँ पर ड्रोन उड़ेंगे, तमाम कई तरीके की पैराग्लाइडिंग होगी। और वहाँ पर 1 एकड़ ज़मीन मैंने भगवान परशुराम धाम के लिए जो दी है उसमें 100 कमरों का एक रिसोर्ट बनेगा बगल में, जो गरीब कन्याओं के विवाह के काम आएगा। जितने भी हमारे हिंदुस्तान के ट्रस्टी, हमारे ब्राह्मण सभा के पदाधिकारी जो भी हमें एक गरीब कन्याओं के नाम सुझाएंगे, तो वहाँ पर 150, 200, 300, 400 जो भी कन्याओं का विवाह गरीबों का एक साथ सामूहिक विवाह हुआ करेगा। मैं सभी का आभार प्रकट करते हुए, मैं चाहूँ तो उसको अकेले बना सकता हूँ, लेकिन मैं हर घर से, मैं चाहता हूँ हर घर से एक एक ईंट उसमें लगेगी। उसके लिए मैं जो है सबको आमंत्रण देने यहाँ आया हूँ। धन्यवाद जी। शुभारंभ के लिए अभी मैंने ज़मीन खरीदी है, उसमें मट्टी भरान किया है और उसकी रजिस्ट्री ट्रस्ट के नाम करूँगा।
एक मीटिंग अगले दिसंबर में होने जा रही है, उसी विषय पे सारे ट्रस्टियों को लेकर के, ट्रस्ट के हवाले करके मैं इसी बीच शुभारंभ करूंगा। हो सकता है इसमें मुख्यमंत्री उत्तराखंड के शुभारंभ में आएंगे, और जब बन जाएगा तो उसमें नितिन गडकरी जी का मैं जो है वहाँ उद्घाटन कराना चाहता हूँ। ये कॉर्बेट नगर उत्तराखंड में है, और जिसको कहते हैं उधम सिंह नगर में एक किलावली ग्राम है। ग्राम के बगल में एक डाम है, तुमड़िया डाम, जिसमें पानी का काफ़ी बड़ा समुंदर है। उसी के बगल में ये डाम है और चारों तरफ जंगल है। जी नहीं, भगवान का दिया हुआ, मैंने कुछ दान नहीं दिया, ये तो भगवान ने मेरे को इस लायक बनाया। तो भगवान परशुराम जी के नाम से दान देने के तुरंत बाद ही भगवान ने मेरा कल्याण कर दिया। तमाम कार्य मेरे जो रुके हुए थे वो पूरे होने लग गए हैं। सभी से कहूँगा कि भगवान परशुराम और भगवान बजरंगबली दोनों चिरंजीवी हैं, वो धरती पर हैं। जो भी हम मांगेंगे वो हमें मिलेगा। भगवान परशुराम और हनुमान जी देने को तैयार रहते हैं, लेकिन मांगने वाला हो। सभी ब्राह्मणों से मैं कहूँगा धन्यवाद।